अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कल हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया था। राइबोसोम्स भी एक ऑर्गेनेली है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से जो अपने ज़हन में रखनी है कि इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर जो एनर्जी बनती है या हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी असल में कहाँ पे बन रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर वो जगह है जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे सेल्स के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान फूड की ब्रेकडाउन होती है, और उस फूड की ब्रेकडाउन से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सेलुलर रिस्पिरेशन को अभी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है? सेलुलर रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है, और उस फूड की ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। हमारे सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस सेलुलर रिस्पिरेशन की इसको हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरी होती है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ये जो एरोबिक रिस्पिरेशन होती है ये वाली रिस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूकैरियोट्स वगैरह के अंदर होती है, और यही रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और ये जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन होती है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स वगैरह के अंदर होती है। तो यहाँ पे हमने देखा सेलुलर रिस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन। इसमें जो एरोबिक रिस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर होती है। जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उनके अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन होती है, और जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह एब्सेंट होता है उनके अंदर एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है किन के अंदर एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। तो इस तरह हमने देखा सेलुलर रिस्पिरेशन की इसके दो मेन टाइप्स, एरोबिक और एनारोबिक। इसके बाद आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। पीछे हमने राइबोसोम्स को डिस्कस किया था। राइबोसोम सेल्स के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उनके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड दो मेम्ब्रेन होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड दो मेम्ब्रेन हैं। ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, ये जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसके बाद यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स में प्रेजेंट है। इनर मेम्ब्रेन्स के क्या बने हुए? फोल्ड्स बने हुए। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होती है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दो मेन टाइप्स हैं सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि मेम्ब्रेन बॉडीड है तो ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होती है। अभी हम अगली प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। यहाँ पे आप पीछे भी मैंने ये देखें, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है? स्मूथ है, उसमें फोल्डिंग्स प्रेजेंट नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टाई। यहाँ पे देखें इनर मेम्ब्रेन की क्या प्रेजेंट है? फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, ये वाली फोल्डिंग्स, और इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टाई।
अच्छा, इन फोल्डिंग्स का बेनिफिट क्या होता है? क्योंकि हमें पता है सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स या सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है उनकी फोल्डिंग्स का बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो मेम्ब्रेन्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं वो ईजीली हो जाते हैं। दीज फोल्डिंग्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है इन फोल्डिंग्स की वजह से, ठीक है। ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शंस अक्कर ईजीली, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं वो ईजीली हो जाते हैं। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ माइटोकॉन्ड्रिया की आपने ध्यान में रखनी है। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ में आपने आउटर लेयर का बताना है, इनर लेयर का बताना है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का बताना है। इस मैट्रिक्स को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फोल्डिंग्स की फॉर्म में, इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टाई कहते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके बाद अगली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए होता है और इसके अंदर अपने राइबोसोम्स होते हैं। और इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे ये आपको ऑरेंज कलर में यहाँ पे ये आपको राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं। ये राइबोसोम्स सिमिलर होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की तरह के होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स की तरह होते हैं। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स लार्ज होते हैं। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स या फिर बैक्टीरियल राइबोसोम्स। यहाँ पे बैक्टीरियल का वर्ड इस वजह से यूज़ हुआ है क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो आप यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। इसके बाद अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे।